आप सभी को जय मसीह की मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन कल से जो हमने नए शीर्षक को शुरू किया है, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल। परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। मेरे प्रियो, आज हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 6, 7, 8, 9, 10 ये पदों को पढ़कर मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को रखने जा रहा हूँ। छठा पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो मेरे प्रियो, कैसे परीक्षा के समय, कैसे दुख के समय हमें स्थिर होना है, क्योंकि उस समय हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा होता है। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि दुख की घड़ी में या ऐसी कोई रुकावट या समस्या या परीक्षा की घड़ी में हमारा निर्माण हो रहा होता है, आत्मिक निर्माण। और लोग अपने दुख को, अपनी परीक्षा की घड़ी को करीब देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, मैं आपको इन वचनों के द्वारा ढाढ़स बनाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से समस्याएं, रुकावटें या परीक्षा या दुख जो हमारे ऊपर आता है वो इसलिए आता है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, हमारा जो चरित्र है वो बिल्ड हो सके। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसी रीति से कह रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7वां पद इस प्रकार से कह रहा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ, वचन में लिखा है, माँ बाप के लिए भी लिखा है कि अपने बच्चे के ऊपर छड़ी को उठा, उसे सिखा। और यहाँ पर भी वो इसी प्रकार से परमेश्वर को समझा रहा है। 8वां पद इस प्रकार से कहता है, यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखिए, यदि अगर मैं और आप अगर समस्याओं से, परीक्षाओं से, दुखों से ना गुजरे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उसके पुत्र नहीं और पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे। मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है कि हम समस्याओं में, परीक्षाओं में जाएं, लेकिन जब हम परीक्षाओं में और दुखों में जब हम जाएं, उतरें, जब गुजरें, परमेश्वर हमें स्थिर करे। परमेश्वर हमारे उस समय चरित्र को जो निर्माण करना चाहता है, हमारे दुखों में जब हम जाते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर अपने आप को हम पर साबित करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है कि हम परमेश्वर की उस परमेश्वरत्व को पहचान सकें। और साथ ही साथ फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। तो पिता के अधीन रहना और दुखों और परीक्षा का सामना करना मेरे प्रियो, जीवन को प्राप्त करना है। लोग सोचते हैं दुख आया, तकलीफ आई, समस्या आई और परीक्षा आई तो जीवन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि दुख, तकलीफ, समस्या इसलिए आती है कि हम जीवन पाएं, इसलिए आती है कि हम परमेश्वर में स्थिर किए जाएं, इसलिए आती है कि हमारा चरित्र का निर्माण हो। 10वां पद कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे,
पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। ताड़ना हमारे लाभ के लिए है। ताड़ना इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ताड़ना इसलिए नहीं है कि हम दुख उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं। नो, ताड़ना इसलिए है मेरे प्रियो, परीक्षा इसलिए है, दुख इसलिए है कि मैं और आप आत्मिक रीति से बिल्ड किए गए, आत्मिक रीति से तैयार किए, हमारा निर्माण हो और हम स्थिर हो सकें और हम अपने परमेश्वर को जान सकें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आगे कहता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हाँ, जब हम समस्याओं से, जब हम चैलेंजेस से गुजरेंगे, हम जान पाएंगे कि वो पवित्र है और उसकी पवित्रता के हम भागी हो पाएंगे। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, में एक जगह से और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ के आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय 48 अध्याय और उसके 9, 10 और 11 पद, ये 3 पद बहुत ही 3 पद उत्साह से हमें भर देंगे। और यहाँ पर 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने काय रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। देखिए वो क्या कह रहा है कि अपने नाम के निमित्त मैं क्रोध में विलंब करता हूँ। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्रोध में विलंब करता है और कहता है और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। ये परमेश्वर का तरीका है मेरे प्रियो, हमें चुनने का। ये परमेश्वर का तरीका है हमें उस स्थान में पहुंचाने का जहाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पहुंचे। साथ ही साथ उसका 11वां पद कहता है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा नाम अपवित्र क्यों ठहरे, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो कह रहा है मैंने तुम्हें उस दुख की अग्नि में, उस दुख की भट्टी में डालकर परखा, तुम्हें चुन लिया है ताकि जो मेरा नाम है वो तुम जानो। और मेरे नाम के निमित्त ये मैं करता हूँ। और क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें समस्याओं में, हमें दुखों में, या हमें रुकावटों में, या हमारे परीक्षा में इसलिए रखता है, इसलिए लेकर जाता है कि मैं और आप हम स्थिर हो सके, हम दृढ़ हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ महिमा, स्तुति, आदर आपको देते हैं इन वचनों के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु ये वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप का जो दुख, तकलीफ और समस्या होती है आपकी ओर से, वो हमें दृढ़ करने के लिए, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए होती है। हम सबको बुद्धि ज्ञान दें ताकि प्रभु हम अपनी परीक्षा के समय, अपने दुख के समय स्थिर हो और आपको स्मरण करें, आपकी महिमा करें, आपका आदर करें और परमेश्वर पिता को बुझे हम विजयी जीवन जी सकें, हम जयवंत हो सकें प्रभु जी। और जो जीवन आपने हमें दिया है वो हमें यीशु के नाम में प्राप्त करना है। सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ आपके अच्छे वचनों के लिए जो आप इनबॉक्स में हमें लिख कर भेज रहे हैं, इनकरेजिंग वर्ड्स आप लिख के भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप हमको दिए गए नंबर पर 2427 संपर्क कर सकते हैं। हमें आपका साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रति रविवार को हम आराधना करते हैं, संडे फेलोशिप करते हैं 8 बजे रात्रि। आप उसमें रिवाइवल चर्चेस इंडिया वाराणसी फेसबुक ग्रुप में जुड़कर हमारे साथ उस सभा में जुड़ सकते हैं और आशीष। प्रभु आप सबको
मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आशीषित कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को आगे YouTube का लिंक भेजें, ताकि जिस प्रकार परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं उन्हें भी आशीष दें। तो प्रभु आप सबको अपनी दया से, अपनी कृपा से भरपूर करें और इसी रीति से बने रहें। प्रभु आप सबको